है गाइस, आज हम बात करेंगे 3 लोगों के बारे में, नहीं 2 लोगों के बारे में। निकल जा गांडू, रैली बंगाल में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यूट्यूब में 3 लोग हैं जिनको लगता है कि उनसे ऊपर, उनसे सुपीरियर कोई नहीं है। लिटरली वो अपने आप को भगवान मानते हैं। सबसे पहले आता है ये, और ये इसके दो, नहीं मैं इसको टट्टा नहीं बोलूंगा या फिर इसके टट्टे नहीं बोलूंगा, क्योंकि टट्टे भी कुछ काम का प्रोड्यूस करते हैं। चूतियो, तुम्हारे पास बस एक DSLR है और द राइज ऑफ जियो जनता की पावर है, और कुछ नहीं। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक का 2 वीडियो प्ले कर लूँ तो ये अपने आप को ही रोस्ट कर लेंगे, किसी और को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब लक्ष्य है तो खुद ही कुछ बोल ले। कंटेंट के नाम पर टिकटॉक और लाइफ हैक्स के बैक टू बैक कंपाइलेशन डालते रहो, जब हंसी ना आए तो खुद ही हंस दो। एल्विश एक अकेला बंदा है जो 2017 की रोस्टिंग स्टाइल को कॉपी करता है और पब्लिक को मजा आ रहा है। मतलब सीरियसली 2 मिलियन सब्सक्राइबर है इस गांडू के, 2 मिलियन। और ये क्या है भाई, 6 लाख सब्सक्राइबर तुमने इसके करवा दिए, अब कुछ दिन में इसके 1 मिलियन हो जाएंगे। यार मुझे भी बताओ, अगर कोई स्कीम वगैरह चल रहा है लाइक नरेंद्र मोदी गोल्ड प्ले बटन बांटो योजना, एक चीज तुमने नोटिस किया हो, नहीं भी क्या होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इन तीनों में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है, वो है पैसों का चोट। भाई पैसों से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग होता ना तो तुम एक राइटर हायर करते, उससे कुछ जोक्स लिखाते और उसे अपने वीडियोस में यूज करते। 2 मिलियन 6 लाख, लॉजिक ढूंढने से ज्यादा मुश्किल तुम्हारे वीडियोस में जोक्स ढूंढना होता है। प्लीज यार थोड़ा तो इम्प्रूव कर लो। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य एक ऐसा बंदा है जो खुद ब्रोथल में जाता था, और उसे देख देख के जब लोग ब्रोथल में जाने लगे तो उसे इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी। हाँ, ब्रोथल का मतलब कोठा होता है, अगर लक्ष्य के किसी फैंस को समझ में ना आया हो तो। लक्ष्य एक जमाने में खुद रोस्ट करता था दूसरों का। अब छोटे क्रिएटर्स जब दूसरों का रोस्ट करने लगे तब वो रोस्ट को लोस्ट करके कॉमेडी किंग कहने लगा, अगर मैं लक्ष्य की लैंग्वेज में बोलूँ तो। भाई खुद ने तो सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, अब दूसरे करे तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम होने लगी। लक्ष्य तू इतना दोगला है कि अगर तू एक घड़ी होता तब भी तेरे 2 फेस होते। लक्ष्य तेरी जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ तू मुझे एक लेजेंड लगता है। हाँ गांडू, जी साइलेंट है। लक्ष्य खुद को एक सॉल्व या फिर एक मैच्योर इंसान की तरफ सबके सामने पेश करता है, मतलब उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। बाकी लोग बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं पर लक्ष्य कभी कुछ गलत बोल ही नहीं। ओपिनियन ऑन मुंबई का निखिल रिसेंट कर रहा है वो गुफरान गुफरून दानिश के भाई भोसड़ी के। मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत क्या है, दानिश भोसड़ी का छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया भैंचोद। अब उसके लक्ष्य किसी के मौत होने के बाद ऐसा स्टेटमेंट देता है लाइव में आकर, और मैं ये नहीं कह रहा कि लक्ष्य ने सही कहा गलत कहा नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर यही स्टेटमेंट कोई और यूट्यूबर दे चुका होता तो ये तीनों जो है टॉक्सिक ट्रायो एक साथ मिलकर उस यूट्यूबर के ऊपर चढ़ चुके होते और तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उस यूट्यूबर का यूट्यूब करियर खत्म ना हो चुका होता। ग्रेट। हालांकि मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स से काफी दूर रहता हूँ, पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एल्विश खुद को ही गलत साबित करेगा। यूट्यूबर है जो अपनी हर वीडियो में बोलता दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 1xyz, और भाई फुटबॉल में सट्टे लगाओ, क्रिकेट में सट्टे लगाओ, तुम्हें $100 साइन अप बोनस भी मिलेगा। वही है ना। मैं दिखाना चाहूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की सीरीज, जिससे आप कमा सकते हो करोड़ों। तुम घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो सिर्फ गेम खेल खेल के, क्योंकि ये एक रियल मनी गेमिंग है। और एल्विश मेरे भाई 2017 में बेंचो बेंचो बोलने से बहुत कूल लगते थे, हंसी आती थी। 2021 में नहीं। ग्रो अप मैन, सब्सक्राइबर वाइज नहीं, दिमाग वाइज। बहन जो मेरे से ऑफेंड हो, जो मैं सिंपली बहन। पिछले बार जब मैंने एल्विश और लक्ष्य के बारे में कुछ बोला था तब उसके फैंस लोग मेरे कमेंट्स में और इनबॉक्स में आ गए थे और उन्होंने मुझे एक ही चीज कहा, भाई तेरी शक्ल लंड जैसी है। अब मैं बोलने को बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मेरी शक्ल लंड जैसी है, इसलिए तेरी मम्मी जब भी देखती है अपनी टांगे फैला देती है। इस बात का वेट कर रहे हो? हिंदुस्तानी भाव का मीम्स लगा देता हूँ हंसने वाला, फनी हो जाएगा गांडू। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे में और इन टॉक्सिक ट्रायो में कुछ फर्क है। लक्ष्य और सम्राट, काश तुम लोग की तरह मेरे पास भी जियो जनता का पावर होता या फिर 13 से लेकर 17 साल के बच्चों का सपोर्ट होता। नहीं, मेरे तरफ मत देखो, ये मेरे चैनल का एनालिटिक्स है। 98.1% मेरे चैनल में 18 साल से लेकर 34 साल के लोग हैं, और जो बचे 1.9% है वो है 13 साल से लेकर 17 साल तक, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, 100 में 1.9%, ये बस एक परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज बहुत खास है। इतना परसेंटेज में एफर्ट्स डालता अगर मुझे तेरे जैसे वीडियो बनाने होते। अब मैं अगर इनके चैनल की बात करूँ तो इनके चैनल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 13, 14, 15 साल के उम्र में जिन बच्चों ने इन्हें सब्सक्राइब किया था वो बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, मतलब 18, 19, 20 या फिर उससे भी ज्यादा, तो इनके एनालिटिक्स से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक और बात, मेरे चैनल का इनके जैसे 2, 3, 4, 5 साल नहीं हो चुके हैं। लक्ष्य को सुपर चैट से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई इंसान या फिर किसी यूट्यूबर का ऑडियंस उस यूट्यूबर को सुपर चैट देता है उसे अप्रिशिएट करने के लिए, तो लक्ष्य को लगता है कि वो जो इंसान है वो अपने पापा का पैसा वेस्ट कर रहा होता है। अच्छा ठीक है, चलो मान भी है, लक्ष्य का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, पर लक्ष्य तो इन सब चीजों से दूर ही रहेगा, मैं इतना तो जानता हूँ। लक्ष्य कभी कुछ गलत
क्यों लक्ष्य, क्यों तुझे याद नहीं रहता कि कुछ ही दिन पहले तूने ई बैगिंग या फिर सुपर चैट के ऊपर बकवास किया था। लक्ष्य इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, क्योंकि लक्ष्य के पास इतने पैसे होने के बाद भी भाई पे दिमाग नहीं है जो एक ऐसा मैनेजर को अपॉइंट करे या फिर रखे जो उसे एटलीस्ट ये बातें याद दिलाए कि भाई तुमने कुछ दिन पहले ये वाली बातें हगा था, अब नेक्स्ट में ये वाली बातें मत हगना वरना आप दोगले साबित हो जाओगे। 1 से लेकर 1.5 लाख तक लेता है ये गांडू एक ऐप को प्रमोट करने का। भाई क्या कर रहा है लक्ष्य, एल्विस और ये नरेंद्र मोदी गोल प्ले बटन बांटो योजना ने एक चीज मिलकर डिसाइड किया था। इन्होंने कहा था कि अब से ये बैटिंग एप्स का प्रमोशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे ऑडियंस का नुकसान होता है और ज्यादातर एप्स जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। सम्राट भाई नई स्कीम के साथ आए हैं जिसका नाम है L5। अगर तुम्हें नहीं पता तो आसिफ बंटा है, सम्राट भाई, लक्ष्य चौधरी एंड यूसुफ साहब जी, इन सब ने डिसाइड किया है कि जितने भी सट्टेबाजी बैटिंग वाली एप्स होती हैं ये लोग प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि बात कर रहे हो घटिया ऐप्स की, तो मैं मान सकता हूँ कि वो जो अप डाउन वाली ऐप्स होती हैं, बैठ के सिखाते हैं कि भाई अप जाएगा तो हम पैसा जीतेंगे, डाउन जाएगा तो वो ऐप्स वाकई में बेकार होती हैं। दैट्स द रीजन हमने करना छोड़ दी। जिनमें करी थी 5-5 लाख 6-6 लाख व्यू तो उन वीडियो पे वीडियो टेक डाउन कर लिए। अब इन्होंने ऐसा बोला है तो ये ऑब्वियसली अपने बातों में टिके रहेंगे। और अगर तुम्हारे अंदर भी क्रिकेट की नॉलेज और स्किल है तो तुम माई 11 सर्कल पे जाके छी दोगला। भाई लक्ष्य कुछ तो शर्म कर ले, हे भगवान इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है। भाई अगर पैसे कम पड़ जाए ना तो अपने पापा से पैसे मांग ले, ये हमेशा बोलता रहता है। हमने तो पता ही भाई पैसा बहुत है। अब तुम दोनों का नहीं पता मेरे को, पर एल्विस कभी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने बातों में हमेशा ही टिका रहेगा। फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है जिसके अंदर आप दादा, रहाणे और वीवीएस लक्ष्मण जैसे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो। अरे यार मैं इनको अपने क्या बोलूं मैं। अच्छा इन दोनों के बारे में बहुत सारी बातें होगी, अब तुम्हें सम्राट के बारे में सुनना है। अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। और लास्ट में मुझे बस एक ही चीज कहना है, ये जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं ना, ये सारे टॉपिक्स एक ही टॉपिक के अंदर आ सकता है, वो है दोगला। और इस पॉइंट पे मुझे मिला सेटिस्फेक्शन। और हाँ, लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स बाकी वीडियोस के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर था, तो इस वीडियो को भी तुम अपने दोस्तों में या फिर व्हाट्सएप में कहीं पे भी जहाँ तुम्हारा मन करे शेयर कर देना। इससे मुझे इन लोगों की मारने में और ज्यादा मदद मिलती है और मोटिवेशन और मजा भी आता है। लक्ष्य, एल्विस या फिर सम्राट, भाई स्ट्राइक मत मार देना क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत और मेरे चैनल की रीच दोनों सेम है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.